अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के हवाले से। यूनिट नंबर 9 में जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हमने चूज़ करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड द 1 1 इज़। 0 0 और 1 1 के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो आपको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आर यू रिमेंबर? याद आ गया होगा आपको। तो उस डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट चलती है हमारे पास पार्ट 2 में। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 0 एंड द 0 1 इज़। इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाना है और डिस्टेंस फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है और उसके मुताबिक हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। वेरी नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0। 0 में 2 को ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका फार्मूला भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। और इस थर्ड का जो आंसर है वो 2 डिवाइडेड बाय 1 1 आंसर इसका है, ऑप्शन नंबर ए। और इसी तरह से हमारे पास जो फोर क्वेश्चन है उसमें भी कह रहा है मिड पॉइंट फाइंड करें। तो मिड पॉइंट में क्या होगा, 2 माइनस टू प्लस 2, ये तो आपस में ज़ीरो हो जाएंगे। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी इसमें। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और उस क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज़ कॉल्ड। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, तो ऐसी ट्राइंगल को तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देते हैं, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। वेरी नेक्स्ट, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज़ कॉल्ड। ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी तीनों की तीनों साइड जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, कोई भी साइड दूसरी किसी और साइड के इक्वल ना हो, ऐसी ट्राइंगल को हम नाम देते हैं बेटा स्केलन ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट। वो लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट हों उसे क्या कहते हैं, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। पहली तो बात ये है, यहाँ पे जो एंड पॉइंट होते हैं वो सिर्फ लाइन सेगमेंट के होते हैं, जबकि उसने वर्ड यहाँ पे लाइन का यूज़ किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ही जो है क्या है, ट्रू नहीं है बल्कि क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमने ट्रू और फॉल्स को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे उसने वर्ड अ लाइन यूज़ किया हुआ है, जबकि ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन हमेशा दोनों तरफ से एक्सटेंडेबल होती है, ये एंडिंग पॉइंट इसके गिवन नहीं होते। तो ये क्या हो गई, फॉल्स, एफ। सेकंड में आ जाएगी, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक लाइन सेगमेंट के हमेशा 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में बताया, एक ये एंडिंग पॉइंट है, एक ये एंडिंग पॉइंट है। तो एक लाइन सेगमेंट जो होती है, सेगमेंट एक टुकड़े को कहते हैं, पीस ऑफ। तो ये एक छोटा सा पीस होता है जिस पीस में हमेशा 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, डेफिनेट बात है। तो ये भी हमारा जो पॉइंट है वो फॉल्स हो चुका है। थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये बिल्कुल क्या कह रहा है जी, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये तो कंफर्म है कि 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनती है, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर नहीं होते। तो इस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल हैज़ द 2 कोलिनियर वर्टिसेस। कहते हैं हर ट्राइंगल के कम से कम 2 वर्टिसेस क्या होते हैं, कोलिनियर। बिल्कुल सही बात है भाई, एक ये ले लें, एक ये ले लें। कोलिनियर उसे कहते हैं जो एक ही लाइन पर वाक़या हों, एक ही लाइन के ऊपर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो ये देखें जी, ये एक लाइन है और इसके ऊपर ऑलमोस्ट कितने हैं, 2 जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स मौजूद हैं। तो डेफिनेट बात है, 2 एंडिंग पॉइंट किसी एक लाइन सेगमेंट से ही आगे फर्दर ट्राइंगल बनती है, तो वो कोलिनियर ही होते हैं। तो इसे हम ट्रू कहेंगे, ये बात उसने ट्रू कह दी।
द एंड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। एंड पॉइंट ऑफ अ, यहाँ पे देखते हैं जी, हम रेक्टेंगल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल में ये एक रेक्टेंगल है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर कोलिनियर। तो डेफिनेट बात है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर वाक़ हैं। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट चलती है जी, ऑल पॉइंट्स दैट आर लाई ऑन द एक्स एक्सिस आर द कोलिनियर। ये भी डेफिनेट बात है कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्योंकि वो एक ही लाइन पे वाक़ हैं, तो डेफिनेटली वो कोलिनियर पॉइंट्स लाएंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं ऑरिजिन की। जी, ऑरिजिन इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ द कोलिनियर विद द पॉइंट्स ऑफ द बोथ एक्स एक्सिस सेपरेटली। तो डेफिनेट बात है ये भी उसने बिल्कुल सही कहा। अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करें, तो ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो यही वो तो एक पॉइंट है जो इस तरफ हमें पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ हमें नेगेटिव वैल्यू शो करवाता है। तो यही वो पॉइंट है जो सेपरेट करता है एक्सिस को टुवर्ड द राइट एंड लेफ़्ट, और इस सेंट्रल पॉइंट को हम नाम देते हैं किसका, ऑरिजिन का। ओके जी, ये हमारे जो है वो ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, जो कि आप लोग खुद करेंगे। इसमें बेटा उसने डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स और मिड पॉइंट कहा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डिस्टेंस और मिड पॉइंट के पिछले जो लेक्चर्स हैं उसको रिव्यू दोबारा करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है उसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन, आइसोसेल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और स्क्वायर। इसके लिए हम चलते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल आगाज़ पे, और वहाँ पे देखेंगे वन बाय वन वहाँ पे सभी डेफिनेशंस मौजूद हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हवाले से। व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मतलब वो क्या कहता है, कहता है द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप इन अ प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ज्योमेट्री। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या नाम देंगे, प्लेन ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप इन द कार्टेशियन प्लेन। अगर वही ज्योमेट्रिकल शेप को हम किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर ले जाएं, उसके मुताबिक बनाएं, ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन को कार्टेशियन प्लेन का नाम देते हैं। तो अगर मैं इसको किसी एक्स वाई प्लेन में ले जाता हूँ तो फिर ये क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाएगी। ओके जी, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि नीचे इसके एक एग्जांपल में ये देखिएगा, ये मेरे पास एक डायग्राम है, इसमें एक्स वाई प्लेन आपको नज़र आ रहा है, ये एक्स है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इन प्लेन्स के ऊपर ये एक डायग्राम बना दी मैंने। तो ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है, इस वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट चलती हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ये देखें, ये जो मैंने अगले क्वेश्चन में कहा था ये आपने वो अप्लाई करना है। ये पिछले जो जितने भी एक्सरसाइज है उसमें भी हम ये यूज़ कर आए हैं। वेरी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए मैंने पहले कहा था कि किसी भी एक ही लाइन के ऊपर वाक़या जो पॉइंट्स हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए आप यहाँ पे एक लाइन है और इसके ऊपर ये दो पॉइंट्स मौजूद, यहाँ पे दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, पी और क्यू पॉइंट्स हैं। क्योंकि ये एक ही लाइन पर मौजूद है इसलिए इसको नाम देते हैं हम किसका, कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स के बाद अगली डेफिनेशन जो है हमारे पास है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, ये वाली डेफिनेशन, ये नीचे। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे, सपोज ये 2, 3, ये कौन से हैं। अब यहाँ पे मैं अगर एक लाइन पास करूँ तो ये तो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है ना, इस पॉइंट में तो से तीसरे पॉइंट में से तो नहीं ना गुजर रही। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स तो ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। वेरी नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है, जो डेफिनेशन है उसका नाम क्या है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के मतलब पहले भी बात हो चुकी है।
एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों तो उसे हम नाम देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर द सेम, उसे हम किसका नाम देंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम देंगे। ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। नाउ वेरी नेक्स्ट आइसोसेल ट्रायंगल। अब आइसोसेल में क्या आता है? कोई सी 2 साइड, यहाँ पे देखें जी ये एक ट्रायंगल है, ये नज़र आ रही होगी आपको, ये एक ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों के आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम इसको किसका नाम देंगे? आइसोसेल ट्रायंगल। तो आइसोसेल ट्रायंगल में जस्ट ओनली 2 साइड्स, ओनली 2 साइड, तो सिर्फ 2 साइड्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, इसे हम नाम देते हैं आइसोसेल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल 90 के एंगल को कहते हैं। ये देखें यहाँ पे ये 90 का एंगल है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल 90 डिग्री एंगल पाया जाए डेफिनेटली उसे क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देंगे। वेरी नेक्स्ट, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बेटा, ये एमसीक्यूज में ये जो पैथागोरस हैं ये इनकी जो बर्थ और डेथ है ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। ये वो शख्स है जिसने ये फार्मूला ड्राइव किया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इस पर्सनस की जो एज है, अगर मैं इसको ओल्ड की बात करूं तो ये हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 500 साल पहले का शख्स है जिसका नाम पैथागोरस था। पैथागोरस भी इसे कहते हैं, ठीक है, आसानी के लिए वर्ड्स के लिए लोग इसको पैथागोरस भी पढ़ते हैं, और वैसे इसका जो सही प्रोनाउंस है वो पैथागोरस है। तो पैथागोरस का ये थ्योरम भी है यहाँ पे। तो पैथागोरस थ्योरम में जो है वो दरियाए नीलम की जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसको मेजर करने के लिए इस शख्स ने डिफ़ाइन किया था दरियाए नीलम को, ठीक है। और ये फार्मूला आज से हज़रत ईसा की पैदाइश से भी तकरीबन कह लें कि कोई 500 साल पहले से वाक़या हुआ है। तो वेरी नेक्स्ट चलते हैं जी आगे स्केलन ट्रायंगल के ऊपर। व्हाट इज़ अ स्केलन ट्रायंगल? द स्केलन ट्रायंगल जिसमें मैंने बताया था कोई भी साइड किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो तो उसे हम किसका नाम देते हैं? तीनों की तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो, ठीक है, तीनों की तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो तो उसे हम किसका नाम देते हैं? स्केलन ट्रायंगल। ये देखिए उसने एक स्केलन ट्रायंगल बनाई हुई है जिसमें तीनों साइड्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में यहाँ 4 साइडेड बेसिकली 4 साइडेड क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं जिसमें 3 ऑप्शन होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है? 4 की 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में 4 साइड्स में से सिर्फ फेसिंग साइड, ऑपोजिट साइड, फेसिंग साइड इक्वल होती हैं और एंगल 90 होता है। जबकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है, वो या तो लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। इसलिए इसको हम किसका नाम देते हैं जी? ये हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल, ये आ जाती है पैरेललोग्राम और ये आ जाती है स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप इस रेक्टेंगल की डेफिनेशंस को भी देख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है रेक्टेंगल की, आपके उसमें है शॉर्ट आंसर में, ये उसकी डायग्राम भी है, आप यहाँ से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये पैरेललोग्राम के लिए डेफिनेशन है उसकी, ठीक है, उसके पॉइंट्स हैं और ये पैरेललोग्राम की डायग्राम भी है। यहाँ पे ये मिड पॉइंट के लिए फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 180 पे है, आप ये भी देख सकते हैं। ओके बेटा जी, ये हमारी टोटल 8 डेफिनेशंस थी, डिफाइनिंग थी शॉर्ट आंसर में जो हमने कंप्लीट कर दी हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।